गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? मेरा नाम है रितेश चांदेकर एंड वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू अनदर पावरफुल ट्रेनिंग ऑफ 300 डेज पर्सनल डेवलपमेंट मास्टरी, जहाँ पे दोस्तों आप सभी लोगों को बताने वाले हो कि कैसे आपको खुद को डेवलप करना है, कैसे खुद की पर्सनैलिटी दोस्तों आपको इंप्रोवाइज करना है। और दोस्तों आज का हमारा 17th ट्रेनिंग हमारा चलने वाला है। सो ये 17वां ट्रेनिंग दोस्तों रेगुलरली आप देखिए एंड हर एक दिन आपको नया नया कुछ ना कुछ हम लोग टॉपिक आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रूटफुल होगा एंड आपके लिए बहुत सारी अच्छी लर्निंग आपके लिए आते रहेंगे। ओके, आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज माय डियर फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। हम सभी लोगों को दोस्तों अपने खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम करना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। यूजुअली लोगों के मन के अंदर में ऐसी मान्यताएं हैं जहां पे वो लोग ये सोचते हैं दैट अगर उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा कर लिया इसका मतलब उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, राइट? बिकॉज दोस्तों अंडरस्टैंड दिस थिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टडीज जो हम एक आम व्यक्ति एक्चुअली उसने लर्न करना चाहिए। ओके, आई मीन दो टाइप का एजुकेशन होता है जो एक व्यक्ति गुजरता है एक्चुअली उस तरीके से। ऑलराइट, एंड व्हाट आर दिस टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन बेसिकली? द वेरी फर्स्ट वन इज माय डियर फ्रेंड्स इज द फॉर्मल एजुकेशन। ओके, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रकार का एजुकेशन जो आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, किसी एकेडमी में जाके आप सीखते हो। ऑलराइट, दैट इज योर फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पे आप अपनी 10th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई, ग्रेजुएशन, पीएचडी ये सब आप पढ़ाई करते हैं, जो कि फॉर्मली फॉर्मल एजुकेशन है, राइट? उसके अलावा दोस्तों एक और एजुकेशन दोस्तों होता है जो आपको आपके जिंदगी में आपको एक्सपीरियंस या आपका अनुभव दोस्तों आपको सिखाता है, राइट? एट द सेम टाइम आपको ऐसे बहुत सारे स्किल्स भी है जो डेफिनेटली आपको सीखने ही पड़ते होते पढ़ने पढ़ने वाले। ऑलराइट, सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेल्फ एजुकेशन, जिसके अंदर में दोस्तों आपका आ जाता है लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यूइंग स्किल्स, ओके, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स, डेप मैनेजमेंट स्किल्स, मनी मैनेजमेंट स्किल्स एंड देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स जो कि बेसिकली एक व्यक्ति जो है स्वयं को डेवलप करने के लिए वो एक्सपीरियंस से गुजरते हुए दोस्तों ये सीख सकता है। हाँ, पहले के समय में दोस्तों उतने ट्रेनिंग्स उतने अवेलेबल हुआ नहीं करते थे सेल्फ एजुकेशन के लिए, मगर दोस्तों आज सेल्फ एजुकेशन के लिए कितना सारा ट्रेनिंग मटेरियल और कितना सारा ट्रेनिंग सोर्सेज और कितने सारे मेंटर्स जो है वो आज अवेलेबल है दोस्तों सेल्फ एजुकेशन के लिए। ओके, तो आप सभी लोग दोस्तों बहुत ही खुशकिस्मत है दैट यू आर गेटिंग अ चांस टू डेवलप योरसेल्फ पर्सनली एंड टू फोकस ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ही यही है दैट वी ऑल हैव टू फोकस ऑन आवर पर्सनल डेवलपमेंट, राइट? फॉर्मल एजुकेशन दोस्तों हमने कर लिया, जहां पे हम लोग स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, अपना ग्रेजुएशन कर लिया, अपनी स्कूलिंग पढ़ाई कर ली, पूरी कर ली, नौकरी लग गई, जॉब लग गई, छोटा मोटा बिजनेस कर लिया। ये दोस्तों हमारा ये फॉर्मल एजुकेशन है। मगर उसके अलावा दोस्तों ऐसा एक एजुकेशन है जो आपको मंदी के समय में भी दोस्तों आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगा। उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं सेल्फ एजुकेशन, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न ऑल योर लाइफ। बिकॉज दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन जो है ना उसकी एक लिमिट है, एक समय के बाद दोस्तों आगे वो खत्म हो जाएगा। मगर सेल्फ एजुकेशन जो है ये आपको जिंदगी भर सीखते रहना पड़ेगा और ये जिंदगी भर सीखने का ही दोस्तों नाम है। ऑल राइट, सो सेल्फ एजुकेशन इज समथिंग दैट विल बी लर्निंग ऑल द वे ऑल योर लाइफ। अंडरस्टूड? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज आज सभी लोगों, क्योंकि हम लोग आपको हमने बताया है कि ये 300 डेज का सेल्फ डेवलपमेंट मास्टरी ये प्रोग्राम है, आज हमारा टॉपिक ही दोस्तों पर्सनल डेवलपमेंट है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, जितने भी दोस्तों सफल लोग जो होते हैं, जितने भी लोग जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं या बहुत ही महत्वाकांक्षी वाले जो लोग होते हैं, दे ऑल आर माय डियर फ्रेंड्स कमिटेड टुवर्ड्स देयर सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, या खुद के पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ में वो बहुत ही कमिटेड होते हैं। वो हमेशा इस बारे में चिंता करते हैं कि मेरी लीडरशिप, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा टीम मैनेजमेंट स्किल्स, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल्स, मेरा सब कुछ उनके पर्सनैलिटी का, उसके बारे में वो इतना अति ख्याल रखते हैं कि मेरा सब कुछ चीजें बराबर डेवलपमेंट होना चाहिए। बिकॉज वो ये जानते हैं अगर मैं खुद को सबसे बड़े तरीके से अगर मैं डेवलप कर लिया तो उसके बाद में मैं ऐसे कई सारे लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं डेवलप कर लूंगा। ये वो जानते हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई दे आर कमिटेड टुवर्ड्स देयर पर्सनल डेवलपमेंट। वो स्वयं के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए दे आर प्योरली कमिटेड, राइट? बट दोस्तों एक आम आदमी हमेशा ये सोचता है कि अभी के लिए मेरी रोजी रोटी कैसी पूरी हो जाए, अभी के लिए मैं कैसा पैसा कमा लूं, अभी के लिए मेरा ये टाइम कैसे तो भी निपट जावे, अभी के लिए मेरे को ये नौकरी लग जावे,
अभी के लिए टेम्पररी सोचता है, वो खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के बारे में नहीं सोचता है, राइट। वो हमेशा एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ये देखता है कि मेरे को कंफर्ट कहाँ पे मिल रहा है और मैं एक वेल सेटल कंफर्टेबल जॉब में ढूंढ लूं, या एक वेल सेटल्ड कंफर्टेबल धंधा में ढूंढ लूं जिसमें छोटा मोटा मेरी रोजी रोटी निकालने के लिए, परिवार पालने के लिए इनकम आ जाए, बस मेरा जिंदगी सेट है। दे आर नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स देयर पर्सनल डेवलपमेंट। वो अपनी पोटेंशियल्स को और टेस्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपने अंदर में और कितनी क्षमता है उसको निखारने के लिए, उसको खोदने के लिए कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दे आर द ऑर्डिनरी पीपल एंड यू डोंट हैव टू बी ऑर्डिनरी पर्सन। बिकॉज दोस्तों अंडरस्टैंड दिस थिंग, अमीर बोलो या सफल बोलो, राइट, वही व्यक्ति हुआ है जिसने स्वयं के ऊपर काम करना शुरू किया हुआ है, जिसने स्वयं को डेवलप करने के लिए हमेशा कमिटेड रहा है, गेम में बना हुआ रहा है, काम करते रहा है। दे आर द वंस हु आर ऑलवेज सक्सेसफुल। Understood? And you also have to be the same person, because understand this thing, personal development equals to self development. ओके जितना आप खुद को पर्सनली डेवलपमेंट करते जाओगे उतना आप अपने लाइफ में खुद विल बी मोर सक्सेसफुल एंड विल बी एबल टू डेवलप योरसेल्फ कंप्लीटली। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, देखिए दोस्तों हम सभी लोगों को दोस्तों एक ना एक बार तो आपको जीवन में एक लीडर की भूमिका निभानी पड़ेगी ही पड़ेगी। डू यू गेट दिस पॉइंट? एक ना एक समय पे यू विल हैव टू प्ले द रोल ऑफ लीडरशिप इन योर लाइफ, and to play a role of leadership in your life you need to develop a great personality, right? आपको एक जबरदस्त पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, and developing a personality is very very important thing, my dear friends. If you do not develop your personality, nothing is going to work for you, right? आप दोस्तों हमेशा उस भेड़ चाल का हिस्सा बन के रह जाओगे अगर आप अपनी पर्सनालिटी को काम नहीं करोगे। देखिए दोस्तों एक होता है लीडर और दोस्तों एक होता है फॉलोवर। आपको क्या बनना है आप ये सोचिए। देखो दोस्तों एक लीडर अपने लाइफ में कई बार वो फॉलोअर भी जरूर से रहा होगा, बिकॉज किसी को फॉलो किए बिना आप लीडर कभी नहीं बन सकते। इनफैक्ट एक लीडर खुद एक फॉलोअर होता है किसी ना किसी का। मगर दोस्तों आप सभी लोगों को भी तो एक ना एक बार लीडर बनना पड़ेगा। क्या आप जिंदगी भर हमेशा फॉलोअर ही बने रहेंगे? क्या आप कभी लीडरशिप नहीं उठाएंगे? डेफिनेटली नॉट। वी विल बी डेफिनेटली वी विल बी टेकिंग अप द लीडरशिप। कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, हमारे ऊपर जिम्मेदारी वो आने ही वाली है। इनफैक्ट आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी लीडरशिप की भूमिकाएं निभा रहे हो। कोई माँ बन के अपनी भूमिका निभा रहा है, कोई भाई बन के निभा रहा है, कोई बहन बन के निभा रहा है, कोई कोई पिता बन के निभा रहा है। वी ऑल आर प्लेइंग द रोल ऑफ लीडर्स, बट नाउ इट्स टाइम टू लेवल अप योरसेल्फ वन मोर लेवल। आज दोस्तों सिर्फ और सिर्फ परिवार में लीडरशिप, परिवार को चलाने से काम नहीं चलने वाला। आपको आज देखना है कि आज आपके माध्यम से ऐसे 4 लोग, कितने लोग ऐसे इंस्पायर हो सके हैं आपके माध्यम से। ऐसे कैसे कैसे कौन से 4 लोग हैं जिनके लाइफ में बदलाव आया हुआ आपके परिवार के अलावा, राइट? यू नीड टू बी अ लीडर, okay, and to lead you need to develop a personality, and to develop a personality you need to understand this thing that एक व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी दोस्तों तभी नहीं होती जब उसकी फिजिक अच्छी होती है। ओके बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा थॉट रहता है कि यार अच्छी बॉडी शॉडी बना लूं, अच्छा फिगर मेंटेन कर लूं तो मेरी पर्सनालिटी अच्छा हो जाएगी। हाँ, एक फिजिकल तरीके से अच्छा दिखना एक हिस्सा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, मगर वो ही पर्सनालिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। And therefore, my mind always says to you, my dear friends, there are around 7 important factors which are required to develop your personality. And ये 7 चीजें आपके अंदर में एज अ कला के रूप में, एज अ टैलेंट के रूप में, बोलो आपको जो बोलना है बोलो, ये आपको अपने अंदर में डालना ही होगा। You will have to learn, and most importantly, इससे भी अलावा दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों एक और मैं स्किल में ऐड करना चाहूंगा मेरे तरफ से, एंड दैट इज सेलिंग स्किल्स। सेलिंग स्किल्स बाय टॉकिंग टू पीपल। ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें हमारी लाइफ में करनी है, सीखनी है। अगर ये स्किल, इतने चीजें आपके अंदर में अगर आ गए, आप दुनिया जीतोगे दोस्तों। एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी ही दोस्तों मैं भी जीत लूंगा एंड मैं आपको भी जिताऊंगा, ये मेरी गारंटी है, राइट? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अवर सेल्फ फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ओके एकदम ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू कर दिया हम लोगों ने अभी, एंड यस वी आर डूइंग इट, एंड डेफिनेटली विल बी गिविंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स टू आवर क्लाइंट्स एंड एवरीबॉडी एल्स
who are with us. Okay, so personal development, my dear friends, you need to understand this thing. These 8 powerful skills are supposed to be there inside you. ये आपके अंदर में होना चाहिए. And what are those? The very first one is the leadership skills. आपके अंदर में दोस्तों leadership skills होना बहुत जरूरी है. राइट आपको अपनी टीम को लीड करते आना बहुत जरूरी है. आपके अंदर में अगर कोई टास्क दिया गया है तो आप किस तरीके से दोस्तों आप उसको सही तरीके से डेलीगेट करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, किस तरीके से आप कम समय में दोस्तों आप वो काम निकलवा के ले सकते हो या वो काम कर सकते हो, वो जिम्मेदारी लेके 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप वो काम कैसे कर सकते हो. इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं लीडरशिप स्किल, जहां पे आपको अपने आप को फ्रंट फॉरवर्ड में रख के दोस्तों आपको अपनी टीम से काम करवाना है. एंड डेफिनेटली आपको सही तरीके से सही रोल अपनी टीम को प्रोवाइड करना है जिसके माध्यम से वो काम इफेक्टिवली और क्वालिटी मेंटेन होते हुए होना चाहिए. एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज लीडरशिप स्किल्स. Okay, the second one is, my dear friends, communication skills. Communication के अलावा दोस्तों दुनिया ही नहीं चल सकती. It is very important. We all are, अगर आज इस दुनिया में सब कुछ चीजें सही तरीके से चल रही है, it's just because of the proper communication. थोड़ा सा भी अगर गलत कम्युनिकेशन हो जाए दुनिया यहाँ की वहां पलट जाएगी. एक छोटा सा नंबर बताने में गलती हो जाए, if you by mistakenly also if you communicate one single number by mistakenly wrong, my dear friend, you're going to there'll be a mess in the world. समझ रहे हैं है ना. सो कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन दोस्तों सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, सपनों में तक के कम्युनिकेशन दोस्तों अवेलेबल है. एंड ये स्किल दोस्तों आपको सीखनी पड़ेगी. लोगों से बात करना, लोगों को चीजों को बेच के दिखाना, लोगों के लिए बेच के दिखाना. ओके, एंड लॉट ऑफ थिंग्स जहां पे आपको लोगों से इंटरेक्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है, जब आप लोगों को ट्रेन कर रहे हो, कोच कर रहे हो, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हो, कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे आपको बेस्ट तरीके से दोस्तों कम्युनिकेट करते आना चाहिए. यू विल हैव टू लर्न दैट. एंड व्हेन यू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी रीचिंग एट द नेक्स्ट लेवल. एंड अगर आप दोस्तों हिंदी में बात कर रहे हैं, मराठी में बात कर रहे हैं, आपके जो लोकल लैंग्वेज में अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत बढ़िया ही बढ़िया है. उससे बेहतर चीज कोई हो नहीं सकती. मगर उससे भी ज्यादा ग्रेट अगर मैं आपको बोलूं, इफ यू आर समबडी हु आर एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, माय गॉड, यू हैव क्रैक्ड द कोड. और अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर आपको आ गया, यू विल रीच आउट टू द नेक्स्ट हाइट्स व्हिच विल हैव नो लिमिट्स. राइट. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको नेक्स्ट लेवल पे दोस्तों आपको लेके जाना, ये आपका धर्म है, ये आपका काम है. एंड यू हैव टू डू इट सो रिलीजियसली. यू डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग. Okay, the next one is, my dear friends, your body language. Understand this thing. किसी ने बिल्कुल सही कहा है दोस्तों. Your physiology, okay, your physiology, no, will always create, my dear friends, physicality will always create some kind of emotions in your body. ओके, आपका जो शरीर जो है दोस्तों, जिस तरीके से आप खुद को रख रहे हो, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके शब्दों से कह रहे हो दोस्तों, पावरफुल जो आपका जो शरीर जो है, जिस तरीके से आप अपने शरीर को कैरी आउट करके लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, ये दोस्तों बहुत ज्यादा मायने रखता है. लल्लू राम की तरह बात करना हमें छोड़ना है. राइट. चेहरे के ऊपर हमेशा तेज एनर्जी, वो सब चीजें हमें दोस्तों हमें हमेशा मेंटेन करनी है. एंड वी हैव टू लर्न कि कैसे आप हमेशा बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपकी शरीर आपका बात करना चाहिए. आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए. आपका उठने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, आपके कपड़े एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स, यू नीड टू मेक इट बेस्ट, माय डियर फ्रेंड, बाय यूजिंग द बॉडी लैंग्वेज. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी टॉप नॉच ऑन दैट. आपको बहुत बेहतरीन बनना पड़ेगा उस लेवल के लिए. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द नेक्स्ट वन इज, माय डियर फ्रेंड, प्रेजेंटेशन स्किल्स. आपको लोगों के सामने अपनी बातों को प्रेजेंट करते आना चाहिए. जिस तरीके से हर दिन मैं आपके सामने अपनी नॉलेज जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर तरीके से मैं आपके सामने लेके आता हूँ. ये क्या है दोस्तों? इट इज अ प्रेजेंटेशन. मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ, ये ऑलराइट. आई हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पीकिंग, इजंट इट? सो दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन स्किल्स. हमें ये भी दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज, वी आर हैविंग टीम मैनेजमेंट स्किल्स. ओके, अगर आपके अंडर में 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, कैसे आप अपना डेली टास्क उनके अंदर में आप डिवाइड करोगे सही तरीके से, इक्वली आप काम कैसे बांटोगे और कैसे एक टीम वर्क मिलके आप कम समय में ज्यादा काम कर पाओगे. अंडरस्टैंड? दोस्तों एक व्यक्ति के पास में दिन के उसके पास में 24 घंटे ही होते हैं, मगर यही एक व्यक्ति के साथ में एक और बंदा उसके पास में अगर आ गया तो उसके पास में 48 आवर्स हो जाते हैं. 48 घंटे उसके पास में होते हैं isn't it, काम करने के लिए. समझ में आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द आवर्स. तो कम समय में आप कितना ज्यादा काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टीम. इसे हम लोग बोलते हैं टीम मैनेजमेंट स्किल्स. ये अपने को सीखना पड़ेगा.
isn't it? Next is my dear friends crisis management. क्राइसिस का मतलब क्या होता है? जब कभी भी दोस्तों आपके धंधे के ऊपर, आपके नौकरी के ऊपर, आपके ऊपर आपदा आती है, कैसे आप अपनी आपदा को सही तरीके से दोस्तों आप झेलते हो, सही तरीके से आप मैनेज करते हो, और उसके बाद उसके ऊपर आप कैसे आप काम करते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसे हम लोग बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये भी हमको सीखना पड़ेगा, राइट? जस्ट बिकॉज हमारा धंधा अभी गिरने के लिए आया हुआ है तो हम लोग मैदान छोड़ के भागने वाले हैं क्या? राइट? ऐसा हमें नहीं करना है। वी कैन नॉट डू दैट, isn't it? We have to be somebody who is supposed to be in the game. जो भी प्रॉब्लम्स है उनको फेस करेंगे, ओके? और प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद में प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन नहीं करेंगे। हम लोग ये सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जा सकता है, क्या तो भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसको करने से डेफिनेटली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वी हैव टू वर्क अपॉन दैट। ये काम करना बहुत जरूरी है अपने को, isn't it? And I'm sure that is going to give us the results. Okay, so work upon the crisis management। और ये स्किल आपके अंदर में तभी आ सकती है जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करो, आप प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप लेना शुरू करिए, उससे डेफिनेटली हो पाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट यू हैव माय डियर फ्रेंड्स माइंडसेट डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति की मनस्थिति दोस्तों उसकी परिस्थिति डिसाइड करती है। क्या बोला मैंने? एक व्यक्ति की मनस्थिति उसकी परिस्थिति दोस्तों डिसाइड करती है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को, यू ऑल पीपल हैव टू डेवलप योर माइंडसेट। दोस्तों माइंडसेट किसके बारे में? अपने को अपनी मानसिकता हमेशा ग्रोथ वाली रखनी है। कौन सी वाली रखनी है? अपने को हमें अपनी मानसिकता हमेशा ग्रोथ वाली रखनी है। ग्रोथ, ओके? हमेशा ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, हमेशा सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देना है, हमेशा अपने को मनी मेकिंग कैसे करना है, पैसे अपन ज्यादा कैसे कमा पाएंगे उसके बारे में ध्यान देना है। खर्चे के बारे में चिंता नहीं करना, खर्चे तो अपने आते रहेंगे, है कि नहीं? मगर अपने को अपनी इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है, अपने को उसके ऊपर ध्यान देना है, राइट? सो यू शुड बी ऑलवेज समबडी, अ पर्सन। आप ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिसका माइंडसेट जो है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। चाहे आपके लाइफ में कितने भी डाउनफॉल क्यों ना आ जाए, मगर आप हर बार आप खड़े होना चाहिए, राइट? हर बार आप खड़े होना चाहिए, जितने भी डाउनफॉल क्यों ना आए, हर बार आप खड़े होना चाहिए अपने लाइफ में, ओके? ये ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करने की दोस्तों आपको आवश्यकता है, और उसी के लिए दोस्तों आपको काम करना बहुत बहुत जरूरी है, राइट? एंड माय डियर फ्रेंड लास्ट वन इज दिस सेलिंग स्किल्स। सेलिंग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन तरीके से है, तो ये आपका धर्म है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाइए। बिकॉज अगर आप अपना प्रोडक्ट उन लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो कोई दूसरा और व्यक्ति सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है उसको बेच देगा, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति छोटे क्वालिटी का, नीचे क्वालिटी का, कम क्वालिटी का, कम सर्विस वाला चीप प्रोडक्ट जो है उस व्यक्ति को बेच देगा। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? What is your responsibility? It is your responsibility that you sell your product at any cost. That is very important. Okay, so these are the 8 things that you have to develop at any cost in order to have a great personality, simply amazing personality. And दोस्तों ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, 2 दिन में पॉसिबल नहीं है, महीने भर में पॉसिबल नहीं है। यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग डेली टिल द डाइंग डे। अंडरस्टूड? ये आपको मरते दम तक प्रैक्टिस करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तूफान तरीके से आप आगे बढ़ोगे। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस दुनिया के जितने भी महान लोग हैं उन्होंने अपने जीवन काल में हर समय प्रैक्टिस बहुत किया है। सचिन तेंदुलकर का नाम ले लूं अगर मैं, राहुल द्रविड़ का नाम ले लूं अगर मैं, मोहम्मद अली जो ग्रेट बॉक्सर है, रतन टाटा जी, ओके, जिन्होंने बहुत जीरो से शुरुआत करी, अपने खुद के फैक्ट्री के अंदर में नौकर बन के काम करने के तरह से शुरू किया। विराट कोहली, ओके, जब उसने जाना कि यार वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है और उसकी आदतें जो थी, जो खाने की जो थी, वो बहुत ही खराब आदतें थी, तो उसने रियलाइज किया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ और इंटरनेशल खिलाड़ी इस तरीके से नहीं रह सकता, मुझे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक बार मुझे सफलता मिल गई तो क्या हो गया, मगर सफलता जो है ये एक समय के लिए हमेशा हमारे मेरे पास में नहीं रहेगी। इसको अपने पास में हमेशा रखने के लिए मुझे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ये विराट कोहली को जिस दिन समझ में आ गया, उस दिन दोस्तों, उस दिन से लेके उसने आज तक जो है उसने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है, कंटिन्यूस हार्ड वर्क करता है। दैट इज द रीजन दैट व्हाई ही इज सो सक्सेसफुल। ऐसा, right? So you all need to have to continuously practice every single day, because that is something which will change the game. Understood? All right, so I'm going to give you some actions today, okay? And the actions are, just make a list of 5 areas in your life where you want to have a personal development in your life. ओके, कोई भी ऐसे 5 एरियाज पकड़ लो अपने जिंदगी के जहां पे आपको लगता है कि यार मुझे ना ये एरिया में ना मुझे सुधार लानी है। मे बी वो लीडरशिप हो सकती है, मे बी आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, मे बी आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ भी एरिया, ओके, जहां पे आपको सुधार चाहिए। स्टार्ट वर्किंग अपॉन दैट।
ओके। अगर उस उसके ऊपर काम करते हैं दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहे होंगे तो दोस्तों प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करो। आप ये सोचो कि कौन से ऐसे काम हैं जिसको करने से मैं इसका सोल्यूशन लेके आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। I hope that will be really, really helpful for you. Okay. So my dear friends, with this, we are finishing this topic. आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा हमने क्या सिखाया आपको। ऑल राइट, एंड बेहतर से बेहतर दोस्तों आपके लिए लर्निंग रही होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फिरदौस जी फॉर कमिंग फॉर द सेशन, एंड आई एम श्योर soon there will be many lot of people, okay, who will be joining with us. Okay, and thanks a lot for attending the class. All right, I hope this session was very, very valuable for you, and definitely a lot of pure, powerful learnings will be there, right? Okay, we have seen you here. Okay, yes, if you want to speak something, I hope आपको पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में आपको कुछ ना कुछ बहुत ही पावरफुल लर्निंग आज मिली होगी। जरूर से अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो। यस 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 सर, आज आपने बहुत अच्छा बताया कि फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। अगर जी हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बाद फोकस करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जैसे अभी हम आपको ऑलमोस्ट तो मतलब 1.5 साल तो हो ही गया आपको जानते हैं। जी पहले हमें ऐसे लेक्चर के बाद बोलना ही नहीं आता था कि कैमरे में देख के कैसे बात करें, किसी से जी कैसे। आज मैं और आपकी मदद से हम दोनों इस जी काबिल हो गए कि हम लोग काफी हद तक बात कर मूव सकते कर हैं। सकते हैं, बात करते हैं। अभी हमें डर नहीं लगता बिल्कुल कि तो कि अपने उस पर काम करा धीरे धीरे धीरे। जी आपने जैसे हमें सिखाया, जी जी यू आर माय फर्स्ट ऑनलाइन की। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो आई एम लेफ्ट हैंडेड। तो जब मैं केईएम हॉस्पिटल पूना में से मेरी डिग्री हुई है, कोई हाँ मुझे नहीं सिखाता था। मैं फिजियो के लिए गई, एमबीबीएस के बाद हाँ गायनेक हाँ की, हाँ क्योंकि मैं लेफ्टियर्स को कैसे सिखाएं। यूजुअली सर्जन राइट हैंड साइड खड़ा होता है, लेफ्ट हैंड साइड। एक डॉक्टर थी, वो बोले अरे लेफ्टी है तो क्या ये इतना काम करती है, इसको सिखाओ। उन्होंने मुझे सिखाया, तो आज भी मैं जी उनकी इज्जत करती हूँ। क्या ऐसे बात है। दम तक वो पुणे में रहती है, नीना निचलानी। मैं जी उनको जी कभी नहीं भूलूंगी। थर्सडे के दिन मैं उनको कॉल करती हूँ, हर फेस्टिवल पे मैं उन्हें विश करती हूँ और याद दिलाती हूँ कि आप एक चीज हो। उसी जी जी तरह से सेकंड पर्सन लाइक एक वो नीना निचलानी और एक आप है विजय सर, जिसको मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। थैंक यू यू आर सो माई मच। फर्स्ट टीचर ऑनलाइन इंडस्ट्री। मैंने आपने मुझे एबीसीडी सिखाई ऑनलाइन की, मुझे और मेरे चाचा को। तो मैं कैसे भी, आज तो मैं घर पे हूँ तो नहीं तो मैं ट्रेन में, रिक्शे में, आप मतलब ट्रैवलिंग के दौरान भी लेक्चर आपका अटेंड करती रहती हूँ। जी 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 और बिल्कुल। बहुत आपसे मिली है कि जी हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है बिल्कुल बिल्कुल। और हमें अपने ही ऊपर काम करना है। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जी जी अब बिल्कुल। एक इंसान ड्राइविंग नहीं आती, वो उसको गाड़ी चलाने बिठा दे तो वो फर्स्ट डे तो गाड़ी नहीं भगाएगा, नहीं नहीं धीरे धीरे पॉसिबल। धीरे करके वो एक्सपर्ट बनेगा। तो हर चीज का ऐसा है कि धीरे 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 ही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। डेफिनेटली। हम धीरे धीरे then only we can move ahead, otherwise we can't move। तो पर्सनल डेवलपमेंट जो आपने बोला कि जो 7 स्किल्स हैं, लीडरशिप यस स्किल है, कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, या प्रेजेंटेशन है, टीम मैनेजमेंट स्किल है, हाँ क्राइसिस मैनेजमेंट, माइंडसेट डेवलपमेंट जो आपने 7 स्किल बताए। और सबसे अच्छा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो 8 है, दैट इज सेलिंग स्किल, यस talking to people, how you talking, that is very important। So we have to learn all these things and we have to apply all this in our डेली day to लाइफ। day life, so that we can move ahead। हम आज इधर हैं तो कल धीरे 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 we will move ahead। So this एब्सोल्युटली। is very important what I have learned from you। थैंक यू। बाकी अब मेरे चाचा यस 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 आपका वन टू जो वो होता है बिल्कुल सामने, 1-to-1, तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे बात में कर रहा हूँ, मेरे से आप कर रहे हैं। जी और ये मेरी भी खुलती है बोलने में, नहीं तो जिसे अपना बोलने में डर लगना, जी जी आवाज बैठ जाना, जी जी। ये सब चीजें आपने दूर कर दी है कि ऐसी बात नहीं। हर थैंक यू। आदमी एक्टर है, करेगा जैसा हाँ मुआवजा मिलता है। तो जी और ये जैसे यदि आप एक्टर हैं और हाथ हिलाना और ये करना वो करना, ये सब एक्टिंग है, बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल एक्टिंग है। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फिरदौस जी एंड मोहसिन जी। एक दिन में अमिताभ बच्चन थोड़ी बना, वो भी तो बिल्कुल धीरे बिल्कुल। धीरे उसका। एब्सोल्युटली। हम भी
करके जाएंगे आगे, और जी आपके से ही बहुत पावर मिलता है, थैंक यू हमें बहुत सपोर्ट है, हमें और थैंक यू ये काफी कुछ सीख। हमेशा you. बोलते हैं कि हम सर को साथ में लेंगे और हम सर एक वो बनाएंगे अपना बिल्कुल बिल्कुल करियर, आगे बढ़ना है। और हमें कि आपका भी पोजीशन डेफिनेटली कैसी चल रही डेफिनेटली है। मैं डेफिनेटली विल डू हर इट बार ये डेफिनेटली विल डू इट thank you अभी so much and really grateful to you फिरदौस जी and मोहसिन जी and definitely हम लोग बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ इतना अच्छा धमाकेदार करेंगे that आपकी कंपनी के साथ में रहते हुए बहुत अच्छा कुछ हम लोग कर पाएंगे because I see a lot of talent in you people as well आप लोगों के अंदर भी काफी अच्छा टैलेंट है जो कि कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचना जरूरी है एंड आई एम श्योर अगर आप लोग भी अपनी सर्विसेज जो है आगे चल के ऑनलाइन आप प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारा बदलाव लेके आ पाओगे समाज में एंड बस बात यही है कि हमें सही तरीके से हमें काम करना बहुत जरूरी है एंड मैं बस कुछ चीज़ों की ओर मैं काम कर रहा हूँ एक बार चीज़ें सेटअप हो जाए तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी मैं बहुत अच्छे मौके आपको मैं दे पाऊँ इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा काम करें हम लोग सब मिलके बस कुछ समय मुझे चाहिए एंड डेफिनेटली विल डू इट फॉर श्योर एंड इस गेम से तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं होने वाला हूँ बिकॉज मुझे तो काम करते रहना है एंड डेफिनेटली आई नो दैट कि एक समय आएगा जब बहुत ही वर्ल्ड क्लास काम होने वाला है हमारा बिकॉज मैंने बहुत कुछ दिनों पहले ही मेरे मेरी 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 वाइफ से मेरी बात भी हुई एंड मेरी वाइफ मुझे कई बार मुझे बोलती भी रहती है कि आपके अंदर में जो टैलेंट है वो बहुत ही कम लोगों में मैं देख पाती हूँ एंड आप खुद के ऊपर विश्वास हमेशा बना के रखिए एंड हिम्मत मत हारिए एंड क्योंकि क्योंकि उसने देखा है मेरे मेरे जर्नी को एंड और फिर मैं कभी कभी मैं खुद को भी रियलाइज देखता हूँ तो यार नहीं बात तो है अपने अंदर में कुछ ना कुछ बट डेफिनेटली करना जरूरी है और काम और निरंतर काम करते रहना बहुत जरूरी है तो उससे जरूर एक ना एक दिन हो ही जाएगा है ना सो थैंक यू सो वेरी मच एंड ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ में मेरा सपोर्ट करिए इस चीज में काम करने के लिए एंड लर्निंग्स तो आपके लिए बहुत सारी आते रहेगी डोंट वरी अबाउट इट ओके थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम मैं मिलता हूँ आप लोगों को 9 बजे थैंक्स अ लॉट सी यू